हेलो जी, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? अच्छे हो ना? अच्छा ही रहना चाहिए। और मैं ईश्वर से हमेशा यही कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बिल्कुल काफ़ी स्वस्थ रहिए। तो हो गया है जी सुबह का टाइम, तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में, यानी माधुरी सिंह के चैनल में। और यहाँ पर सुबह हो गया है, हम जगाने लगे हैं अपने राज को। राज ना बहुत काफ़ी लेट से जगे हैं और मैं इनको जगाने लगती हूँ ना, तब ये बहुत काफ़ी थोड़ा बच्चों का होता है ना, थोड़ा शरारते प्यार जो नखरे होते हैं वही नखरे कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं खाने की तैयारी में लग गई हूँ। तो आज मैं चावल बना रही हूँ। चावल तो वैसे हर रोज़ नहीं बनता है, कभी कभी बनता है, हफ्ते में एक बार बन जाएगा वो, या फिर वो भी नहीं बनता है। तो हमारे राज ने, यानी हमारे जो राज है ना, वो बोले हमको पुराने चावल का भात खाना है, नया का नहीं। नया वाला जो होता है ना, तो लसलसा सा लगता है, खाने में मज़ा नहीं आता है। तो ये पता ना, पुराने चावल का जब बोले तो हम लोग पुराने चावल का ही बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं जब जा रही थी ना, तो एक कंकड़ मुझे फिर से दिख गया, तो उसी को क्लीन कर रही हूँ अच्छे से। और इसके बाद हम चलेंगे किचन में, और किचन में जैसे ही जाएंगे ना, तो आज हम बनाने वाले हैं कढ़ी। और मैं लग गई हूँ कढ़ी की तैयारी में। तो बेसन मैंने लाके आप बाहर ही घोल रही हूँ, क्योंकि लाइट नहीं है और किचन के अंदर ना बहुत काफ़ी अंधेरा है। और जब भी कढ़ी बनाया जाए ना, तो अगर उसका बेसन अच्छे से घुल जाता है, तो समझ लीजिए उसका ना जो फुलौड़ी होता है, यानी पकौड़ी जो निकलता है ना, वो बहुत काफ़ी फूली फूली और बहुत काफ़ी अच्छा ही निकलता है। तो मैं फेंट दी हूँ अच्छे से। और इसके बाद मैं लग गई हूँ अपने किचन में। कढ़ाई मैंने रख दिया है, कढ़ाई गर्म हो गया, उसमें तेल भी डाल दिया है। और उधर साइड में मैंने चूल्हे में भी आग जला दिया है, क्योंकि आज बहुत काफ़ी ठंड है। तो ठंड बहुत हाथ पैरों में ही लग रहा है। बाकी तो हम लोग स्वेटर शाल कान में बांध ले रहे हैं, तो पता नहीं चल रहा है। पर जो पैर है ना, पैर में कभी कभी मोजा लगा रहा है, कभी नहीं लगा रहा है, तो वो ठंडा बहुत काफ़ी गलन जैसा बुझाई दे रहा है। तो मैंने यहाँ पर पहले आग सेक लूँगी, क्योंकि ना जब मैं बना रही हूँ ना, तो बार बार हाथ पैर भी धोना पड़ जा रहा है। तो हाथ पैर बिल्कुल सुन सा पड़ गया है। तो जब मेरा हाथ बिल्कुल ही नहीं काम कर रहा था ना, तो पहले मैंने वहाँ गोइठों को जला दिया है। और जलाने के बाद पहले हाथ पैर सेक लूँगी, इसके बाद फिर मैं किचन में अपने काम में लगूंगी। और सुबह सुबह का खाना भी बना रही हूँ। तो पहले मैं अपने अन्य देवता को मैंने चढ़ा लिया है। और इसके बाद मैं लग गई हूँ पकौड़ियाँ निकालने में। तेल भी बहुत काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है। और इसके बाद मैं अपना एकाएक करके इसमें पकौड़ियाँ डालूँगी। और यहाँ पर देखिए कितने अच्छे फूली फूली पकौड़ियाँ बन के तैयार हो गई हैं। और इसमें ना जितना बेसन आप अच्छे से फेंटोगे ना, उतना ही काफ़ी परफेक्ट पकौड़ियाँ निकलती हैं। और ये ना जब कढ़ी में जब अलग से पकौड़ियाँ दिखता है ना, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो ये जी देखिए हमारा करारी 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 तो नहीं कह सकते, बिल्कुल काफ़ी नरम नरम पकौड़ियाँ बन के तैयार हो गई हैं। और इसके बाद हम निकालेंगे अपने कढ़ाइयों में। और इसके बाद जैसे ही निकलेगा ना, अब देंगे अपने बच्चों को चखने के लिए, यानी खाने के लिए। और एक दो ना थोड़ा टाइम ही लग गया है, तो थोड़ा नीचे लाल लाल सा हो गया। तो हमारी लाडो बोल रही थी, मम्मा देखिए ना टाइम लगा दी है, तो ये लाल लाल सा भी हो गया है इसमें। तो मुर्गी की टांग लग रही है।
यहाँ पर जब हम निकाल रहे थे ना, जिसमें छोटा मोटा टेढ़ा मेढ़ा निकल रहा है बरिया, तो लाडो बोल रही है कि इसमें तो मुर्गी की टांग लग रही है मम्मा। मैंने बोला हाँ हाँ ये मुर्गी की टांग ही है। अब क्या कहा जा सकता है बच्चों को, उसमें तो जो डाला जाए ना, जिस आकार में बन जाता है बस वो बनता ही चला जाता है। तो पहला मैंने मैंने बड़ा बड़ा निकाल दिया है, और ये वाला ना छोटा छोटा निकाल रही हूँ, क्योंकि इसको तो मैं कढ़ी में ही डालूंगी, और वो वाला है ना जो बच्चों को ही डालूंगी। साइड में मैंने दूध भी रखा है, और ऊपर रोटी का कटोरा रख रखा है। तो दोस्तों मैंने आज ये पकौड़ी निकाल लिया है, कढ़ी का पकौड़ी है, और मैंने ना उसको इतना काफ़ी फेंटा है ना कि बहुत काफ़ी अच्छे से ये फूल गया है। आप लोग देख सकते हो अंदर से ना कितना अच्छे से ये फूल रखा है, और ये ना खाने में भी बहुत काफ़ी स्वादिष्ट है। और ये तो हम छानने वाले नहीं थे, हम सब्जियां वाला कढ़ी बनाने वाले थे। उसमें आलू गोभी टमाटर डाल के बना दिए होते, पर लाडो बोले मम्मा मुझे ना पकौड़ी खाना है, तो पकौड़ी आप बना दीजिए। तो देखिए कितना अच्छा और कितना फूली फूली हुई है। और यहाँ पर ना मैं लास्ट में निकाल रही हूँ छोटा छोटा, और ये ना देखिए बात करने में ना थोड़ा लाल हो गया, तो कोई बात नहीं, ये करारी करारी हो गई है, और उतना भी करारी नहीं है। और ये ना बिल्कुल बिना मसाला का बनता है, और बहुत काफ़ी खाने में टेस्टी भी होता है। और हो गया है बिल्कुल सुबह का टाइम, सुबह में मेरा सारा काम हो गया है, अभी खाना बाकी है मेरा करना। राज गए हैं दुकान पर, जगते नींद से खुलते खुलते आंख जैसे ही खुलेगा उनका, वो दुकान पे गए हैं पतंग लाने के लिए, क्योंकि उनका पतंग टूट गया है। और यहाँ पर ना ये देखिए हमने इसका निकाल दिया। आप करते हैं कढ़ी का तैयारी, क्योंकि कढ़ी चावल आज खाने का मन कर रहा है। वैसे तो चावल हम लोग रोज़ नहीं बनाते हैं, कभी कभी बनता है हफ्ते 2 हफ्ते पर आज चावल खाने का मन किया है। और देखिए इधर हमारे राज भी आ गए हैं। कल से पता चलिए पतंग कितने का पड़ा है? 5 का पड़ा है। हाँ, धांसू है ये वाली। धांसू है सबसे धांसू और ये देखिए हमारा कढ़ी बन के तैयार हो गया है, बिल्कुल बहुत परफेक्ट वाला जो बनना चाहिए वो बन के तैयार हो गया है। और हमारे यहाँ ना समझ लीजिए जब तक कढ़ी में दाने नहीं पड़ते हैं बड़े बड़े, तब तक वो कढ़ी कढ़ी नहीं माना जाता है, और हर जगह अपने तरह से बनाया जाता है। और मेरे पास आज धनिया नहीं था, तो मैंने कसूरी मेथी इस पर ऊपर से मसल के डाल दिया है ताकि अच्छा दिखे। और वैसे भी ये बहुत काफ़ी अच्छा भी दिख रहा है, बहुत काफ़ी प्यारा दिख रहा है। और इसके बाद जी हो गया है बिल्कुल दोपहर का टाइम, और दोपहर में ना हम लग गए हैं अपने कामों में। और ये काम करना बहुत काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि ना जब से सर्दियाँ पड़ रही है ना, जब से क्या मतलब 1 हफ्ते से ना धूप ही नहीं निकल रहा है। 1 हफ्ते से हम मान सकते हैं, या फिर 4-5 दिन से मान सकते हैं, जितना दिन हम कह सकते हैं समझ लीजिए, अच्छे से धूप नहीं निकला है और ठुठुरन वाली ठंडी है। तो इसकी वजह से हम कुछ भी काम नहीं कर पाए। मान लीजिए पूरे सर्दी हमने बिल्कुल ऐसे ही बिता दिया, ठुठुरन में ही बिता दिया है। तो इतने सारे काम मेरे पड़ रखे हैं करने के लिए, समेटने के लिए। अभी इसमें ना थोड़ा धूप भी दिखाना बहुत काफ़ी ज़रूरी है। और इधर ना जैसे मैं अभी काम ही कर रही थी, तब तक पापा आ गए हैं खेत से। तो उन्होंने बोला मुझे खाना दे दो, तो फिर ठंडा ठंडा रोटी अच्छा नहीं लगता है, तो वही मैं इनके लिए गर्मा गर्म रोटी तैयार कर रही हूँ, ताकि गर्मा गर्म रोटी दे दिया जाए और वो खा लेते हैं। और जब गर्मा गर्म रोटी समझ लीजिए दिया जाता है ना किसी को, 1 के बदले 2 खा लेते हैं कोई भी हो, 1 के बदले 2 खा लेते हैं तो अच्छा लगता है। और वैसे भी ना समझ लीजिए जब कोई कम खाता है ना ठंडा ठंडा रोटी, तो ठंड में ऐसे ही नहीं खाने का मन करता है। तो वही मैं रोटी भी बना रही थी, और उधर बगल में हमारे राज है, वो भी थोड़ा बात कर रहे थे, तो उनसे भी बात कर रही थी, उनसे देख रही थी। और ये हमारे राज है यहाँ पर ये कोट को लगा के बोल रहे थे कि मेरा बाल है लंबा लंबा, मेरा बाल है देखो ना मम्मा, लाडो को भी दिखा रहे थे। तो बच्चों का ना तो हंसी मजाक चलता ही रहता है। यहाँ पर फटाफट हम बना लेते हैं रोटी, और इसके बाद पापा जी को हम खिला लेते हैं।
और यहाँ पर देखिए हमारी फूली फूली रोटी बनके तैयार हो गई है। और यहाँ पर मैंने कढ़ी चावल गुड़ मैंने दे दिया है, और गुड़ तो मैंने बाद में ही भिजवाया, पर यहाँ पर देखिए हमारे राज लेके जा रहे हैं खाना देने के लिए। तब तक मैं एक दो रोटियाँ और बना के तैयार कर देती हूँ। ज़्यादा तो नहीं, एक दो ही बनाऊँगी। जो लोग जैसे जैसे बोलता जाएगा ना वैसे वैसे मैं रोटियाँ बना के देती जाऊँगी। जब लाडो बोलती है ना कि मम्मा मुझे खाना है, उसी टाइम मैं रोटी बना के देती हूँ राज के लिए भी, क्योंकि राज और लाडो है ना, मेरी बिटिया रानी और हमारे राज जो है ना, वो ठंडा रोटी बिल्कुल ही नहीं खा पाते हैं। और इसके बाद फिर से हम लग गए हैं अपने कामों में। और ये देखिए पूरे ठंड का काम मेरा बाकी हुआ था, और आज फाइनली मैंने करना स्टार्ट कर दिया है। यानी पूरे ठंड का काम एक ही दिन में मैं करके रख दूंगी। और कम काम करके क्या रख दूंगी, कितना भी करूंगी ना तो वो काम मेरा भी अधूरा ही रह जाएगा। इतना काफ़ी काम मैंने फैला रखा है। और साथ साथ में मैं अपना काम भी कर रही हूँ, बच्चों को भी देख रही थी। और कभी कभी तो हमारे बच्चे इतने परेशान कर दे रहे थे कि मैं उनको बोल रही थी कि जाओ कहीं खेल के भी आ जाओ, पर कहाँ जाए, वो लोग जाते ही नहीं है जल्दी। और देखिए जी हम ये डब्बों को मैंने उसमें ढूढ़ा मैंने भर रखा था, तो ढूढ़ा वाला मैंने बाल्टी में कर दिया है, और इसको मैंने खाली कर दिया है। जो कि एक्स्ट्रा कपड़ा है ना गरम, जो यूज करने वाला नहीं है, मैं इसमें भर दूंगी ताकि वो इकट्ठा हो जाए और मैं उसको साइड में रख दूंगी। क्योंकि जो लाडो का रूम है ना, वो बिल्कुल काफ़ी कपड़ों से इतना भर गया था, इस हफ्ते इतना काफ़ी भर गया था कि वो देखने के लायक ही नहीं है। और मैं आज तो ठान ही ली हूँ पूरा कि आज का आज पूरे घर का सफाई करके ही लूँगी दम। यानी पूरा दम मैं पूरे घर का सफाई करके ही लूँगी। और उस वैसे भी एक दिन में सफाई कहाँ होता है, नहीं हो पाता है। और जितना होगा ना मैं उतना कर दूँगी आज का सफाई, और अगले दिन दूसरे दिन जितना होगा उतना कर पाऊँगी। दूसरे दिन तो वैसे मुझे और कुछ करना है, पर पता ना कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। पर जितना होता है ना आज मैं कर दूँगी, क्योंकि आज मैंने पूरा ही ठान रखा है कि पूरा घर का सफाई करके ही दम लूँगी। और इस डब्बे में ना पहले भी मैं कपड़े ही भर के रखी थी, जो कि काम लगा जब ना, तो वैसे मैंने इस डब्बे को खाली कर दिया है। और बीच बीच में ना मुझे जो जो काम आ रहा था उस काम को भी मैं कर रही थी, और इस काम को मैं छोड़ दे रही थी। क्योंकि घर में है ना तो सारा काम ही देखना पड़ता है, जो ज़रूरत वाला रहता है उसको भी करना ज़रूरी रहता है। तो ये एक्स्ट्रा मच्छरदानी है, जो कि फालतू नहीं है, मतलब कोई आता है, गेस्ट वगैरह आते रहते हैं ना, मेहमान आते रहते हैं, तो उसका यूज होता है डालने के लिए। तो मैं इसको ना उसी में रख दे रही हूँ ताकि ना ख़राब नहीं होगा, वो काला नहीं पड़ेगा, धूल मिट्टी नहीं पड़ेंगे। तो इसी में रख रही थी। और ये ना डब्बा जल्दी बंद ही नहीं हो रहा था, तो मैं उसको बंद कर रही थी, ज़बरदस्ती बंद ही नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने उसको बंद कर दिया है और घर में रख दिया, और लग गई हूँ मैं अपने घरों में। और इस घर का भी सफाई करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बच्चे जो है ना, अगर इसमें ना पड़े हैं तो ठीक है, अगर नहीं पड़े रहते हैं ना तो समझ लीजिए वैसे ही सामान पड़ जाता है। इस वाले रूम का ना मुझे ही करना पड़ जाता है, क्योंकि बच्चे होते हैं जो कि नहीं, अभी तो करने के लायक ही नहीं है समझ लीजिए। और इसको ना जब मैं कर रही थी तो उस टाइम लाइट नहीं था, और जब आधा से अधिक मैंने काम कर लिया ना तब जाके लाइट आया। शुरू शुरू में तो ठंड हमको नहीं पता चला है, समझ लीजिए ठंड का बिल्कुल ही नहीं पता चला है। पर जो ये वाला ठंड पड़ा है ना एक हफ्ते से, ये बिल्कुल ये शरीर में ठुठुरन सा ला दिया है, यानी कपकपी सा ला दिया है, हड्डी तक ये ठंड पहुंच गया है। तो इस बार समझ लीजिए एक नहीं दो नहीं, बिल्कुल तीन तीन चार चार कंबले मैं सटा के ओढ़ रही हूँ। यानी ब्लैंकेट जो है ना, ये देख रहे हैं, एक दो तीन और तीसरा तो मैं अभी समेट रही हूँ, चौथा भी समेटूंगी। और इस बार ना मुझे लग रहा था ना कि ठंड लगेगा ही नहीं, बिल्कुल ठंड बीत जाएगा। और लास्ट में पता चला कि पूरा का पूरा ब्लैंकेट ही निकलवा दिया। और लास्ट में ये पतला है ना, पतला देखने में है, इसमें तो गर्मी बहुत काफ़ी रहता है। और ये हमारा जब हमारे राज जब छोटे थे ना, तब इसको हमने देहरादून में ही खरीदा था। और मुझे ना ये बहुत बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि इसमें ना टेडी बियर बना हुआ है, तो मुझे बहुत प्यारा लगता है। और इसके बाद जी इसी घर में ना मेरा बहुत सारा काम करना है, और वो काम मैं बता भी नहीं सकती कि मुझे कितना इस घर में अभी
काम करना है। जब ठंड पड़ने लगती है ना तो मुझे ना कुछ करने का मन ही नहीं करता है। समझ लीजिए मन तो करता है बस खाना बनाओ, खाओ पियो और आराम से रजाई में जाके छुप से लुक जाओ। और साइड में ना जैसे ही कपड़े थे, बच्चे जहाँ पर जा रहे थे या फिर कुछ प्रोग्राम हो रहा था ना, तो मैं साइड में रखती जा रही थी। अपने कपड़े रख रहे थे, राज के रख रहे थे, हमारी बिटिया रानी के रख रहे थे। तो इतने कपड़े हो गए थे ना कि देखा ही नहीं जा रहा था। मैं सोच रही थी कि आज करूँगी, कल करूँगी, आज करूँगी, कल करूँगी, ऐसे करके ना ये पूरे घर का कचड़ा ही मच गया था। और ये जो देख रहे हैं ना, ये हमने लिए हैं राज के पापा के लिए, उनको देने के लिए। मतलब ठंड वहाँ पर बहुत ज़्यादा पड़ता है तो वो मुझे बहुत पसंद आया, इसीलिए मैंने ले लिया। और यहाँ पर ना आधा से अधिक घर का सफाई कर दिए हैं। और यहाँ पर राज आए हैं, मम्मा मुझे पतंग चाहिए, पतंग चाहिए, क्योंकि पतंग उनका जो सुबह में लाए थे ना वो तो फट गया है और दूसरा पतंग फिर से उनको चाहिए। तो पतंग के लिए यहाँ पर सिफारिश वो कर रहे हैं। तो मैंने उनको बोल दिया कि जाओ ठीक है ला लो, बच्चे हैं वो तो अपना जिद करते ही रहेंगे, मांगते ही रहेंगे। पर उनके में यही खासियत है कि वो ना इधर उधर नहीं जाके उड़ा रहे हैं, तो डर नहीं है कहीं गिरने का, कहीं गिरने पड़ने का डर बिल्कुल ही नहीं है। और जी बात करते करते पूरे घर का कपड़ा जितना फैला रखा था, रायता जितना मैंने फैला रखा था, वो सारा का सारा मैंने क्लीन कर दिया है। बेडशीट भी मैंने साइड का बिछा दिया, यानी लाडो की चारपाई का भी बिछा दिया है, अपने ही खटिया का भी बिछा दिया है, यानी बेड का बिछा दिया है। और इसके बाद ना मैं नीचे से घुस के पूरा झाड़ू लगा रही हूँ, यानी उसके अंदर तो मैं नहीं जा पा रही थी, तो वैसे ही मैं झाड़ू अंदर से घुस के लगा रही हूँ ताकि अच्छे से उसका अंदर का गंदगी निकल जाए। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसके वजह से ना मैं ये वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ, यानी बंद कर रही हूँ। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते। और जाते जाते दोस्तों मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जो लोग नए हो ना, आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा।